पेपर लीक हो जाता है, जिससे इंडिया टीवी जो नकारात्मक खबर बार बार दिखा रही थी कि नौजवान ये गलत आरोप लगा रहे हैं, जितना सरकार जिम्मेदार है उतना गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। आपकी नकारात्मक खबरों की वजह से दो लड़के आत्महत्या कर ली। आप गोदी मीडिया के लोग कब सुधरेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा। और इस निगेटिविटी की वजह से बच्चों की जान चली गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पर्चा लीक हुआ था उसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस वक्त गोदी मीडिया का जो रोल था वो सवालों के घेरे में था। दरअसल गोदी मीडिया आंदोलनों को बर्बाद करने की कोशिश हमेशा से करती आई है। किसानों को खालिस्तानी कह देना, किसानों के ट्रॉली पर दारू की बोतल दिखाना, ये काम हमेशा गोदी मीडिया करती रही है और शायद यही सब कुछ करने के लिए वो इन छात्रों के आंदोलन में भी जाना चाह रही थी। वैसे मैं अपडेट आपको दे देना चाहता हूं क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन था फिलहाल वो समाप्त हो गया, क्योंकि सरकार झुक गई है, योगी सरकार झुक गई है। योगी को मानना पड़ा है कि यहाँ पर्चा लीक हुआ था और छात्रों की, आप जानते हैं कि चुनाव नजदीक है और छात्रों का हुजूम जो उमड़ रहा था और एक छात्र के परिवार में लोग तो होंगे ही, इसी डर की वजह से वो सब कुछ हुआ। खैर वो अलग की बात है, लेकिन बात आज हम गोदी मीडिया के चरित्र की कर रहे हैं। क्या गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, रिपोर्टर्स हैं, वे नहीं देखते हैं कि ये छात्र यहाँ पर इसलिए आंदोलन करने के लिए आए क्योंकि इनके साथ अन्याय हुआ है। दरअसल मैं पहले TV9 के कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा किस तरीके से गोदी पत्रकारों को लताड़ा गया है, कैसे जो ये यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो समझ गए थे, इनकी माइक आईडी देखकर, इनके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर, इनके सवालों को देखकर ये अंदाजा लगा लिया था कि ये लोग यहाँ आंदोलन को समाप्त करने और आंदोलन को बदनाम करने की साजिश करने के लिए आए हैं। और शायद यही वजह थी कि इनको खदेड़ा भी गया है। आप देखिए, नरगिस बानो एक एक्स पर पोस्ट करती हैं, वो पोस्ट TV9 भारतवर्ष का है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर यहां पर पहुंचती हैं और वो सोचती हैं कि हम यहां पर किसानों के आंदोलन जैसे यहां भी कुछ ऐसी चीजें लाएंगे, ऐसी चीजें दिखाएंगे जिससे यह आंदोलन बदनाम हो जाएगा। आप देखिए वहां पर ये जब सवाल पूछने की कोशिश करती हैं तो वही छात्रों द्वारा ही बीच में से कहा जाता, देखिए देखिए क्या हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। ये वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद समझ सकते हैं आप। आपको बिकाऊ मीडिया क्यों कहते हैं? करने के बाद पेपर लीक हो जाता है, जिससे इन लोगों का। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरीके से ये महिला रिपोर्टर थी, उनसे छात्र किस तरीके का सलूक कर रहे थे। और आपको हम वीडियो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से गोदी पत्रकारों का हाल यहाँ आंदोलन में रहा है। आपको याद होगा किसानों का वो आंदोलन, किसानों का अभी भी आंदोलन फिलहाल चल रहा है। उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, इस आंदोलन को भी बदनाम करने की साजिशें रची गई। शराब की बोतलें ट्रैक्टर में दिखाई गई, ये भी TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर का ही कारनामा था और यहाँ भी TV9 रिपोर्टर जो थी वो ये करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्र इस बात को समझ चुके थे। अब नरगिस बानो ने जो ट्वीट लिखा है उसमें यही कहा है, गोदी मीडिया की लाइव बेइज्जती हुई है। छात्र ने TV9 भारतवर्ष के पत्रकार से सवाल पूछ लिया, आपके मीडिया लोग बिकाऊ मीडिया क्यों कहते हैं? क्या इस सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के वो रिपोर्टर दे पाएंगे या उनके मालिक दे पाएंगे? क्या ये जवाब इंडिया टीवी के रिपोर्टर दे पाएंगे? दरअसल हम इंडिया टीवी की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उस पर भी आ रहे हैं। लगातार गोदी मीडिया जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, ये इसीलिए क्योंकि ये हमेशा आंदोलन के खिलाफ साजिश रचने का काम करते हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, पहले जरा आप इस छात्र को सुनिए कि वो कैसे बता रहा है किस तरीके से गोदी मीडिया ने साजिश रची थी और गोदी मीडिया की वजह से एक छात्र ने आत्महत्या तक कर ली है। पहले इस छात्र का वक्तव्य सुनिए, उसके बाद दिखाएंगे किस तरीके से इसने जाकर गोदी मीडिया के एक पत्रकार को किस तरीके से लताड़ा है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले जरा इसका बयान सुन लीजिए। लेकिन मैं योगी जी से सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। इंडिया टीवी जो नकारात्मक खबर बार बार दिखा रही थी कि नौजवान ये गलत आरोप लगा रहे हैं, जितना सरकार जिम्मेदार है उतना गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। और ये परीक्षा जो कैंसिल हुई है, ये परीक्षा कैंसिल करके जो सरकार ने किया है, सिर्फ सरकार के मुंह पे तमाचा नहीं है, उस गोदी मीडिया के मुंह पे भी तमाचा है कि भ्रष्टाचार का किस तरह से लिपापोती हो रहा है। तो बयान आपने सुन लिया, उसने सीधे तौर पर कहा इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं, गोदी मीडिया भी है। छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के पीछे गोदी मीडिया का भी उतना ही हाथ है जितना सरकार का हाथ है। सरकार ने तो छात्रों को परेशान कर दिया। जिन छात्रों को अपने फिजिकल की तैयारी करनी थी, जिन छात्रों को यह देखना था कि आने वाले समय में वो आने वाली तैयारी कैसे करेंगे, कैसे फिजिकल देना है, कैसे क्या करना है, कैसे अपनी रनिंग को कंप्लीट करना है, वो छात्र यहां लखनऊ के इको गार्डन में उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से उन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन गोदी मीडिया कुछ अलग ही करने की कोशिश कर रही थी और शायद यही वजह है कि छात्र इस साजिश को समझ चुके थे। अब जरा ये वीडियो आप देखिए कैसे आज जश्न के बाद
गोदी पत्रकारों को लताड़ा गया है और सवाल पूछे गए हैं कि आप बताइए कि आपने क्यों इस तरह खबर दिखाई कि ऐसी खबरों की वजह से हमारे छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ी। जरा आप ये वीडियो बड़े गौर से देखिएगा। देखिए, और पहले आपने नकारात्मक खबर प्रकाशित करी कि परीक्षा लीक नहीं हुआ है। आपकी नकारात्मक खबरों की अरे मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपकी नकारात्मक खबरों की वजह से दो लड़के आत्महत्या कर लिए। आप गोदी मीडिया के लोग कब सुधरेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ। खबर दिखाते ही नहीं है। हम कहेंगे कि निवेदन करेंगे, शांतिपूर्ण डिप्टी सीएम से भी से आग्रह करेंगे और सही बयान दीजिएगा। नहीं, आपके साथ डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया था। दिखाइए ना भाई साहब। भाई दिखा रहा हूँ आपको। साक्ष्यों के अभाव में था। साक्ष्यों के अभाव में नकारात्मक चीजों को दिखाया जाएगा। साक्ष्य के अभाव में नकारात्मक चीजें दिखाई जाएगी। क्या खबर दिखाई थी? क्या खबर ये दिखाया गया था कि ये लड़के पूरी तरीके से भ्रामक तरीके से सरकार को बदनाम करने का साजिश रच रहे हैं और इस निगेटिविटी की वजह से बच्चों की जान चली गई और डिप्टी सीएम ने भी बयान दिया यूपी। तो वीडियो देखकर आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा किस तरीके से गोदी पत्रकारों का रोल आंदोलनों में हो जाता है। दरअसल इनके मालिकों को जब ऊपर से फोन आता है तो मालिक आदेश देते हैं रिपोर्टर को कि जाओ फील्ड पर कुछ ऐसा चुनकर लाओ जिससे इस आंदोलन को हम या तो खालिस्तानी बता सके या छात्रों का उपद्रव बता सके। और यही काम करने के लिए वो जुट जाते हैं और ऐसे में ऐसे सवाल पुटअप कर लगते हैं जो सवाल जबरदस्ती रिपोर्टर के द्वारा छात्रों के मुंह में ठूंसे जाते हैं और उन्हीं सवालों को वो बनाकर और बताकर ये बदनाम करने की हमेशा से साजिश करते चले आए हैं। तो आज इस साजिश का भी पर्दाफाश हुआ और आपने देखा किस तरीके से छात्रों ने बता दिया है कि अगर आप बवाल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस तरीके से हमको बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया भी जा रहा है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर की हालत, उसका चेहरा देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, बार बार कह रहा खबर दिखाओ खबर दिखाओ। आपको भी मालूम है कि किसी बड़े चैनल के यूट्यूब पर अगर खबरें डाली जाती हैं तो एक दिन में इतनी खबरें रहती हैं कि आप सर्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन छात्र ने फिर भी वो खबर सर्च की और दिखाया कि देखो इस तरीके खबरें चलाई जा रही, भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। और सिर्फ गोदी मीडिया कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो कह रहे थे कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, उनको भी छात्रों ने बताने की कोशिश की। अब बताइए क्या हुआ? अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो पेपर रद्द करना क्यों पड़ा? यह अपने आप में बड़ा सवाल। यानी सरकार ने अपनी गलती को माना है कि यह बड़ी गलती सरकार के द्वारा हुई है, यही वजह है कि पेपर को रद्द करना पड़ा और पेपर अब आगे फिर से कराए जाएंगे। री एग्जाम की मांग जो छात्र कर रहे थे उनकी मांग पूरी हुई, लेकिन गोदी मीडिया का जो पूरा रोल रहा वो सवालों के घेरे में रहा है। जब भी आंदोलन कोई खड़ा होने लगता है या फिर नया रूप लेने लगता है तो ये गोदी मीडिया वहां पहुंचकर उस आंदोलन को बदनाम करने के खिलाफ नए नए पैतरे आजमाने लगती है और कैसे करके किस तरीके से किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी फलाना ढिमकाना बताकर उसको बदनाम किया गया और यहां छात्रों को भी बदनाम करने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन ये छात्र थे, पढ़े लिखे हैं, किसान नहीं थे, इनको समझ है और इनका जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो छात्रों के द्वारा नहीं बल्कि टीचर लीडरशिप कर रहे थे, तो वो भी पढ़े लिखे, वो भी समझदार हैं। तो छात्रों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। तो शायद यही वजह है कि गोदी पत्रकारों को इको गार्डन से कुछ हाथ लगा नहीं बल्कि लगी तो निराशा, हताशा और बेइज्जती। तो गोदी पत्रकारों का हाल समझकर आप ये समझ गए होंगे कि जब ये जहां जाएंगे ये टीवी पर बैठकर एसी कमरे में बैठकर रिपोर्टिंग और खबरों को आप तक पहुंचा जरूर सकते हैं, लेकिन जब ये फील्ड पे निकलेंगे तब इनके साथ यही सलूक किया जाएगा, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी के साथ किया गया हो या फिर इंडिया टीवी और TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर के साथ। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी है जरूर बताना। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।